गंगापुर गांव के एक घर के आंगन में एक बकरी जिसका नाम चमेली था चैन की नींद सो रही थी। उसके बच्चे भूख की वजह से जाग गए और अपनी माँ को उठाना शुरू कर दिया। वो बार बार आवाज देते रहे, अम्मी उठें, हमें भूख लग रही है। चमेली को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई कि उसकी नींद तोड़ दी गई। उसने कहा थोड़ा और सो लूं, मगर बच्चे जिद पर उतर आए क्योंकि कल रात भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मजबूरन चमेली उठ गई और गुस्से से बोली, तुम लोगों के पेट तो ऐसे हैं जैसे कोई कुआं, जितना भी खिला लो सब खत्म। वो सोचती जा रही थी कि इन बच्चों को खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चमेली असल में कामचोर और सुस्त थी। उसे दिन भर सोए रहना अच्छा लगता था। जंगल में पहले कभी मुश्किल से खाना मिल जाता था, लेकिन अब वहाँ के जानवर उसे देना नहीं चाहते थे। दूर उसे एक बड़ा बाग नजर आया जिसमें फलों के दरख्त थे। चमेली खुश हो गई और फल लेने आगे बढ़ी तो एक बैल ने रोक लिया। बैल ने कहा, यहाँ के रात का कुछ नहीं मिलता, अगर खाना चाहिए तो काम करना होगा। चमेली ने रहम की दरख्वास्त की, लेकिन बैल ने शर्त रखी कि अगर वो रोज बाग में पानी देगी और रखवाली करेगी तो उसे फल मिलता रहेगा। चमेली ने काम करने से इनकार कर दिया और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद उसके पाँव दर्द करने लगे। उसे एक घर नजर आया जिसमें 2 बकरियां चर रही थीं। चमेली ने सोचा ये तो मेरे जैसी ही हैं, शायद कुछ खाना दे दे, मगर वहाँ भी जवाब मिला कि यहाँ मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। घर का मालिक हरिया आया और उसने भी शर्त रखी कि अगर चमेली दूध देगी तो उसे रोज खाना मिलेगा। चमेली ने फिर इनकार किया और निकल गई। आगे जाकर उसे एक खाली खेत मिला जिसमें फसल लगी हुई थी। चमेली ने सोचा यहाँ तो फ्री का खाना मिलेगा। उसने पेट भरकर खाना खाया और बच्चों के लिए भी फसल तोड़ ली। खाना खाकर वो दरख्त के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने चमेली को पकड़कर दरख्त के साथ बांध दिया और कहा, तुमने मेरी फसल चोरी की है। चमेली रहम की भीख मांगती रही, मगर चमन का दिल नहीं पिघला। 3 दिन तक चमेली भूखी प्यासी बंधी रही। इधर बच्चे घर में अपनी माँ का इंतजार करते रहे। उन्होंने सोचा कि शायद माँ फिर सो गई है। आखिर वो उसकी तलाश में निकल पड़े। रात को एक चूहा चमेली के पास आया। चमेली ने उसे अपनी हालत सुनाई और कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे छोड़ दो। चूहा पहले मना करता रहा, मगर जब चमेली ने अल्लाह का वास्ता दिया तो उसने रस्सी काट दी। चमेली फौरन खाना लेकर घर पहुंची, मगर बच्चे वहां से गायब थे। वो घबरा गई और ढूंढने निकली। रास्ते में फिर उस बैल से मुलाकात हुई जो बाग का मालिक था। बैल ने बताया कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जब मैंने उनको कहा कि तुम कामचोर हो तो वो शर्मिंदा होकर निकल गए। चमेली रोती हुई हरिया के घर गई। हरिया ने कहा कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने उनको खिलाया पिलाया और फिर वो तुम्हारी तलाश में निकल गए, मगर अफसोस रात को एक शेर उनको ले गया। ये सुनकर चमेली का दिल टूट गया। उसने कहा कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की। अगर वो पहले दिन बैल या हरिया की बात मान लेती तो आज उसके बच्चे जिंदा होते। वो चमन के खेत में वापस आई और उसे कहा, मुझे दोबारा दरख्त के साथ बांध दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। चमन ने उससे कहा कि मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आई। चमेली ने देखा कि उसके 3 बच्चे जिंदा खड़े हैं। वो उनको गले लगाकर रो पड़ी। असल में चूहा बच्चों की मदद को पहुंचा था और शेर को भगाकर उनको बचा लाया। चमेली ने हरिया से वादा किया कि अब वो हमेशा उसके खेत में मेहनत करेगी। हरिया ने कहा, जो मेहनत करेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। चमेली और उसके बच्चे उस दिन के बाद मेहनत से काम करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।